नमस्कार, बोर्ड न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के माध्यमिक परीक्षा का एग्जाम पैटर्न के बारे में और अंक विभाजन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कक्षा 10 की कि आपका पेपर कितने नंबर का होगा, पूर्णांक कितने नंबर का रखा गया है, थ्योरी का पेपर कितने का होगा, साथ ही प्रैक्टिकल के विषय कौन कौन से हैं और कितने घंटे का आपका प्रैक्टिकल होगा, कितने नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलने वाले हैं, थ्योरी के पेपर में कितने नंबर मिलेंगे, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और जब तक आपके यहाँ पर परीक्षा की बात करें तो अगर आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न का पता होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में जानेंगे पूरा पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पर ग्रुप की। आपको जो बात करें, ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। तो ए की बात करें जिसमें भाषा के आपके सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आपके टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपके हिंदी के, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, राजस्थानी, संस्कृत, पंजाबी, जिसका कोड भी आप देख सकते हैं। पूरा कोड 201 से लेके 202, 206, 207, 208, 210 तक दे रखा है। तो आपको यहाँ से कम एक विषय जो सेलेक्ट करना होता है फॉर्म भरते वक्त, आपको एक पेपर भाषा में से देना होता है। बाकी जो 10 पेपर है जो आपके ग्रुप बी में से हैं या बाकी बात करें उसमें से आपको चूज़ करना होता है, कोई से भी 4 या अगर भाषा में से आप यहाँ पर 2 सेलेक्ट करते हैं तो 3 आपको उधर से बी ग्रुप में से सिलेक्ट करना होता है। अब वो बात पहले की हमने बता दी थी कैसे आपको सिलेक्ट करना है, कौन कौन से सेलेक्ट करना है। अब बात करते हैं अंक विभाजन की। तो आपके प्रैक्टिकल की बात करें तो ग्रुप ए जो आपके भाषा के सब्जेक्ट है उसमें नहीं होता। यहाँ पर आपको सिर्फ 17 अंक भेजे जाते हैं जो 10 नंबर के होते हैं, सभी में सेम, और 90 नंबर का सभी के अंदर पेपर होता है 3 घंटे का। तो ग्रुप ए की बात है, अगर आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका लिया हुआ है तो आपको 3 घंटे का पेपर होगा इसमें से, और 90 नंबर का पेपर होगा और 10 नंबर के शतरंज के भेजाए जाएंगे ईपीसीपी के माध्यम से। टोटल 100 नंबर का पूर्णांक होता है। अब बात करते हैं ग्रुप बी या बी की। तो इसमें सभी के पूर्णांक को बात करें तो यहाँ पर 100 नंबर के सभी के पूर्णांक है। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर कि आपके जो शतरंज की, तो सभी में शतरंज अलग अलग है। जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है जैसे कि बात करें गणित, विज्ञान, इसमें 9 नंबर के शतरंज भेजे जाते हैं। बाकी सैद्धांतिक 76 नंबर का पेपर होता है और 15 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो गणित विज्ञान का तो इस प्रकार का है। बाकी जो सामाजिक विज्ञान है उसमें वही आपका जो ग्रुप ए का पैटर्न है। इसमें 100 नंबर का पूर्णांक होता है जिसमें से 10 शतरंज के, बाकी 90 नंबर का पेपर होता है 3 घंटे का। इसके अलावा अर्थशास्त्र में भी यही पैटर्न है, सेम ग्रुप ए का, और 215 जिसका कोड है व्यवसायिक अध्ययन, उसमें भी सेम वही पैटर्न है। अब बात करें गृह विज्ञान का। गृह विज्ञान का आपका जो है देख सकते हैं कि 100 नंबर का पूर्णांक है, उसमें से 9 नंबर आपके शतरंज के भेजे जाते हैं। बाकी 76 नंबर का आपका पेपर होता है 2.5 घंटे का, और 15 नंबर का प्रैक्टिकल होता है यहाँ पर 2.5 घंटे का। इसके अलावा बात करें यहाँ पर इसमें भारतीय संस्कृति एवं विरासत में, इसमें भी 10 नंबर का आपका शतरंज होता है, 90 नंबर का पेपर होता है 3 घंटे का। और यहाँ पर बात करें चित्रकला, जो ड्राइंग का है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें पता नहीं होता कि पेपर कितने नंबर का होगा। तो आपके शतरंज है जो 3 नंबर के भेजे जाते हैं। बाकी पेपर आपका 27 नंबर का होता है 1.5 घंटे का। और यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिकल है इंपॉर्टेंट, वो 70 नंबर का होता है। तो आपको यहाँ पर इस पे फोकस करना है। अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो आपकी इसकी प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बनाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर यही दिलाता है सब्जेक्ट जो आपकी परसेंटेज को कवर करता है। तो 3 घंटे का प्रैक्टिकल होता है 70 नंबर का। तो आपको अच्छे से इसकी फाइल बनानी है। बाकी जो इसके यहाँ पर थ्योरी के पेपर की बात करें तो आपको पास होने के नंबर लेके आने हैं, प्रैक्टिकल में पूरे के पूरे चाहिए आपको। तो इस प्रकार से तैयारी करनी है इसकी। और डाटा एंट्री कार्य है, इसकी बात करें जिसका कोड है 229। तो इसमें भी आपके शतरंज 4 नंबर के भेजे जाते हैं, जाके पेपर 36 नंबर का होता है 2 घंटे का। वो 60 नंबर का यहाँ पर आपका जो इसका प्रैक्टिकल होता है। तो दोनों सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, अगर आपने ले रखे हैं तो दोनों में अच्छे से फाइल बनाना है, अच्छे से इसके प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है। बाकी जो है उनके सैद्धांतिक जो थ्योरी का पेपर है उनकी तैयारी करनी है। तो ये एग्जाम पैटर्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।